क्या कट्टरपंथियों ने स्कूल में घुसपैठ कर ली? कभी स्कूल में छोटे बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाया जाता है, कभी स्कूल में बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती है और अब एक स्कूल में गौमांस मिला। दरअसल वो उर्दू स्कूल था जिसमें 200 छात्र थे, 125 हिंदू और 75 मुस्लिम छात्र। स्कूल में कई मुस्लिम टीचर पढ़ाते थे और उसी स्कूल में 10 किलो गौमांस मिला। सवाल उठने लगी, कहीं ये गौमांस बच्चों को मिड डे मील के नाम पर खिलाने की साजिश तो नहीं थी? अब स्कूल के 5 मुस्लिम टीचर सस्पेंड किए जा चुके हैं, लेकिन अभी ये खुलासा हो नहीं पाया कि स्कूल में गौमांस लाने की वजह क्या है। बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लाई हैं कि कौन लाया है? कौन लाया है? उस व्यक्ति का नाम बताओ, कौन लेके आया है? मेरे गांव में तो खुद ही होता है, तो हम यहाँ का है खातिर लाएंगे। जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सुअर का दूध पीते हैं? क्या दूध गाय का ही पीता होगा। गुलाबी रंग की इस इमारत के पीछे कट्टरपंथी अपने काले कारनामों को लंबे समय से अंजाम दे रहे थे। कट्टरपंथियों ने स्कूल में घुसपैठ कर दी थी। इसका सबूत 1, 2, 3, 4 ये 4 थैलियां हैं जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। इन थैलियों में गौमांस है। स्कूल के अंदर 10 किलो गौमांस। आप भी हैरान रह गए ना? यकीन मानिए ये सच है। स्कूल के अंदर गौमांस। ये थैलियां उस कट्टरपंथी मानसिकता पर सवाल उठाती हैं जो सनातन धर्म में पूजनीय मां का दर्जा रखने वाली गौमाता को काटकर अपना आहार बनाते हैं। योगी उन पर लगातार फायर भी हैं। जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सुअर का दूध पीते हैं? क्या यानी ये प्रकृति से प्रदत्त उपहार है, देवीय उपहार है। समुद्र मंथन से निकले वे रत्न हैं जो हमें मातृशक्ति के संबोधन के साथ जोड़ता है। स्कूल के अंदर गौमांस क्यों आया था आगे आपको बताएंगे, लेकिन देखिए कैसे इस घटना से लोगों का गुस्सा बढ़ गया। ये हंगामा, ये बवाल, लोगों को शांत करती पुलिस बिहार के सासाराम में उस उत्क्रमित उर्दू मध्य स्कूल के बाहर खड़ी है जहां से ये गौमांस जब्त किया गया है। हंगामा खड़ा था कि स्कूल के अंदर मांस मिला है, तो फौरन एफएसएल और प्रशासन की टीम वहां पहुंची, गौमांस को जांच के लिए भेजा, जिसमें गौमांस की पुष्टि भी हुई। इसके फौरन बाद पुलिस प्रशासन ने स्कूल के प्रिंसिपल समेत 5 मुस्लिम टीचर्स को हिरासत में ले लिया। जिन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनके नाम हैं अख्तर अली, मोहम्मद इमरान, अनवर खान, सूफिया खातून और हिना कौसर। इन 5 को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन देखिए पुलिस की गाड़ी में बैठी इन शिक्षिकाओं के चेहरों पर जरा सी शिकन नहीं है, अकड़ जस की तस है। ये अपने पाप, अपने गुनाहों को मानने को तैयार नहीं है। आप लाई हैं कि कौन लाया है? कौन लाया है? उस व्यक्ति का नाम बताओ, कौन लेके आया है? मेरे गांव में तो खुद ही होता है, तो हम यहाँ का है खातिर लाएंगे। आरोपी शिक्षक चाहे गौमांस वाली साजिश को जितना छिपाने की कोशिश क्यों ना कर ले, स्कूल में कट्टरपंथी साजिश का सच सामने आ चुका है। इसका खुलासा तब हुआ जब बुधवार को स्कूल खुला। एक क्लासरूम से कुछ बच्चों को बदबू आने लगी। पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी गई तो क्लासरूम की अलमारी से 4 थैलियों में गौमांस मिला। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्कूल परिसर में भीड़ जुट गई। लोगों का आरोप है कि यह गौमांस मिड डे मील के नाम पर बच्चों को परोसने के लिए लाया गया होगा। नाम से स्कूल उर्दू है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र हिंदू हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बच्चों को मिलाकर कुल 200 छात्र यहाँ पढ़ते हैं, जिनमें 125 हिंदू और 75 मुस्लिम बच्चे शामिल हैं। ऐसे में वहां स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि करीब 3 घंटे तक स्कूल परिसर के बाहर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हुआ। स्कूल में गौमांस की घटना ने हिंदू संगठनों का भी पारा हाई कर दिया। गौ माता का मांस खाने वाले लोग हैं, ये सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है। अब तो हद हो गया। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के नाम पर हिंदू बच्चों को गौ मांस खिला रहे हैं। इनका सस्पेंड और निलंबन से केवल काम नहीं चलेगा। ऐसे जिहादियों को उठाकर सड़कों पर, बीच चौराहों पर इनको फांसी होना चाहिए। स्कूलों में कट्टरपंथियों की घुसपैठ पहली बार नहीं हुई है। अलग अलग शहरों में अलग अलग वक्त पर ये सामने आती रहती है। कभी स्कूलों में नमाज, कभी अल्लाहू अकबर के नारे, कभी दीवारों पर कुरान की आयतें टांगने की तस्वीर सामने आई है।
और बिहार के कुछ स्कूलों में तो रविवार की जगह जुमे के दिन छुट्टी जैसे मामले भी सामने आ चुके हैं। इसलिए सवाल उठने लगा कि नमाज तकरीर के बाद अब स्कूल में गौमांस वाली साजिश रची गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज है रहीम और करीम अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसने हमें बोलने का सलीका सिखाया। इसी आशंका को देखते हुए हिंदू बच्चों के माता पिता और हिंदू संगठन मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग पर अड़ गए, ताकि आगे कट्टरपंथी सनातनियों के खिलाफ साजिश रचने से पहले 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में रूल ऑफ लॉ चलता है। जो रूल ऑफ लॉ से इधर उधर होता है उसे योगी फोर्स लाइन पर ला देती है। एक भाईजान ने योगी के रूल ऑफ लॉ को चैलेंज किया और तहसील दफ्तर में नमाज पढ़ी। यूपी में ईद पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, फिर सामान्य दिन में सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ी गई। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट में आप देखिए। सीएम योगी की खींची लक्ष्मण रेखा को भाईजान ने क्रॉस कर दिया। सवाल नमाज का नहीं, सवाल है उस जगह का जहां नमाज पढ़ी गई, और बवाल खड़ा हो गया। सिर पर टोपी, लंबी दाढ़ी, सफेद कुर्ता पहने ये शख्स जहां खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है वो ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई ईदगाह और ना ही कोई मज़ार, बल्कि ये एक सरकारी दफ्तर है। सरकारी दफ्तर है तो हर आने जाने वालों का इस तहसील पर उतना ही हक है जितना नमाज पढ़ने वाले का। लेकिन भाईजान ने इसे अनदेखा कर दिया। नमाज पढ़ने का वक्त हुआ और आओ देखा न ताओ वहीं बैठ गए। न दूसरों की असुविधा का ख्याल आया, न सरकारी दफ्तर होने का कायदा दिखा। सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। कानून के राज से किसको चिढ़ है ये तो हर व्यक्ति जानता है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी है। आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा की है, जहां तहसील परिसर में एक शख्स नमाज पढ़ने लगा और नमाज के लिए जो जगह चुनी गई उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तहसील परिसर में जहां एक तरफ महिलाओं का शौचालय था, दूसरी तरफ प्रशासनिक सभागार, उसके बीचों बीच की जगह पर यह शख्स पहुंचता है। पहले सफेद चादर बिछाई, सजदा किया और फिर बिना आसपास देखे सीधा नमाज पढ़ने बैठ गया। आसपास लोग मौजूद थे, सब शख्स को नमाज पढ़ते देख रहे थे। किसी ने नमाज में खलल न डालना मुनासिब समझा, लेकिन चूंकि तहसील है लिहाजा बात वकीलों तक पहुंची और विरोध की चिंगारी आग बनकर दहकने लगी। वकीलों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जब पूछा गया कि कैसे सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ी गई, तो नमाज पढ़ने वाला शख्स इसे गलती बताने लगा। मेरी जानकारी में नहीं था, मुझसे गलती हो गई। मेरी जानकारी में नहीं था, मुझसे गलती हो गई। शख्स ने बताया कि वो तहसील में अपने सरकारी काम से आया था और जैसे ही वक्त मिला उसने नमाज शुरू कर दी। इसके बाद अब मामले की जांच की मांग हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहाँ के अधिवक्ता समाज ने भी इसका विरोध किया है। जब इनके लिए मस्जिद, मजार, मदरसे बने हुए हैं तो वहाँ पर इनको नमाज पढ़नी चाहिए। ये सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ के ये माहौल को खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। नमाज अगर आपको पढ़ना है तो मदरसे में पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए। सार्वजनिक स्थल कोई नमाज पढ़ने की जगह थोड़ा ही है। ये तो आप लोग दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इन लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। सीएम योगी बार बार कह चुके हैं कि नमाज से बैर नहीं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ी जाए तो खैर नहीं। और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। मुद्दा सिर्फ मथुरा का नहीं है। इसके पहले रामपुर में सड़क पर बीचों बीच नमाज पढ़ने की खबर के कारण तनाव का माहौल बना। उसके पहले अलीगढ़ में ईदगाह के सामने सड़क पर नमाज अदा किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया और अब मथुरा में तहसील में ही नमाज पढ़ी गई। सरकार के दो टूक निर्देशों के बावजूद कभी सड़क पर नमाज अदा की जा रही है,
कभी सरकारी दफ्तर में नमाज शुरू हो जाती है, कभी बस में तो कभी ट्रेन में। हर बार बवाल होता है, हर बार विवाद होता है, लेकिन मुद्दा हल नहीं होता। तो इसकी महज एक वजह दिखाई देती है, वो है नियम कायदा मानने से सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने वालों का इनकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कब्जा गैंग के खिलाफ योगी का बुलडोजर ताबड़तोड़ अंदाज में चलता है, एक इंच अतिक्रमण को तहस नहस करता है। और ऐसा ही एक्शन यूपी के कुशीनगर में हुआ, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके करबला की अवैध दीवार बना दी। प्रशासन ने पैमाइश करके नोटिस भेजा, लेकिन भाईजान ने सरकारी नोटिस को नजरअंदाज किया। उसी के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। और सीएम योगी के बुलडोजर ने छोड़ा भी नहीं करबला के उस दीवार को, जिसे सालों पहले अवैध रूप से बनाया गया था। ये तस्वीर कुशीनगर की, जहां प्रशासन ने कसिया इलाके में मौजूद करबला की अवैध दीवार को जमींदोज कर दिया। आरोप है कि करबला की दीवार सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की, लिहाजा 12 फरवरी को करबला की पैमाइश की गई और अतिक्रमण की पुष्टि करके निशानदेही की गई। 25 फरवरी को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया गया। बावजूद इसके करबला कमेटी के कान पर जू नहीं रेंगी, लिहाजा फिर से प्रशासन की टीम ने करबला की पैमाइश की और करबला की अवैध दीवार को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। जो मलबा आपको सड़क के किनारे दिखाई दे रहा है, ये उसी करबला की बाउंड्री वॉल का है, जिसे अवैध रूप से बनाकर सरकारी जमीन हथियाने का प्लान बनाया गया था। लिहाजा जैसे ही करबला की दीवार ढाई गई, उसे बुलडोजर से रौंद दिया गया। करबला कमेटी और इलाके के भाईजान भड़क गए, प्रशासन पर आरोप लगाने लगे कि बिना सूचना दिए प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया। पैमाइश कराएंगे, बुलाएंगे, हमको पैमाइश कराएंगे, उसके बाद चलवाएंगे। तब तक ये बीच में टाउन एरिया वाला आकर के ये एक चीज तोड़ना शुरू कर दिए। वहाँ के कुछ लोगों ने हमको जो खबर दी है, जबकि हम यही तो बड़ी मदद में कार्यरत हैं, ये हमको सूचना नहीं दिए हैं, लेकिन लोगों ने सूचना दिया तो हम भाग कर आए हैं। अब भला मियां भाई को कौन बताए कि 2 महीने पहले प्रशासन ने जो नोटिस जारी किया था वही आखिरी सूचना थी, लेकिन उस पर वक्त रहते भाईजान ने अमल नहीं किया और योगी के पीले पंजे ने अपना काम कर दिया। तो आ गए ये मजमा लगाने, प्रशासन को खरी खोटी सुनाने। बता दें कि कुशीनगर के कसिया थाना में जिस जगह पर करबला मौजूद है, वो बेशकीमती जमीन है, जिस पर इलाके के मुसलमानों ने करबला बनाया था। वहीं करबला की बाउंड्री वॉल सहित कुछ हिस्से अतिक्रमण करके बनाए गए थे, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने की। उसी शिकायत के आधार पर प्रशासन ने करबला की दीवार को तहस नहस किया, ताकि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया जा सके। कुशीनगर से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महिलाओं के सम्मान, बेटियों की सुरक्षा के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कितने गंभीर हैं, ये बात 9 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी आज कुछ लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आती। अब जब नहीं समझते तो योगी फोर्स उन्हें अपने स्टाइल में समझाती है, क्योंकि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा से समझौता योगी सरकार की डिक्शनरी में नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, बहुत गलती हो गई। महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात को जो एक बार में समझ ले तो उसका भला, और जो ना समझे उसका हश्र आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दे रही हैं। लंगड़ाता, हाथ जोड़ता, रूंधे गले से माफी मांगता। बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। इस शख्स का नाम है हसन खान। कैसे 48 घंटे में आवाज बदल गई, खौफ से भरी रूंधी आवाज बता रही है कि योगी फोर्स ने इसका ट्रीटमेंट कैसे और कितना किया है। नारी शक्ति के अपमान की सजा हसन को योगी ने उसकी बारात निकाल कर दी है। इतना ही नहीं, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले हसन ने 33 सेकंड के वीडियो में 8 बार अपनी गलती मानी है। कभी ना करता है ऐसे, बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, गलती हो गई, बहुत गलती हो गई,
और कसम से बहुत गलती हो गई, कभी ऐसे काम नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, कभी ना करूँगा, ऐसे कोई काम कभी नहीं करूँगा, कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी, कभी कोई काम नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो, कभी कोई काम नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, मुझसे गलती होगी, बहुत बड़ी गलती हो गई, कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो, हसन को महिला सम्मान का पाठ तो योगी फोर्स ने पढ़ा दिया, बता दिया कि योगी के नए यूपी में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है और जो इस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश करता है उसकी सजा उसे योगी फोर्स अपने स्टाइल में तय कर रहती है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। आज माफी मांग रहा है हसन। कुछ दिन पहले ही न सिर्फ अपनी इसी जुबान से महिलाओं पर राह चलते टिप्पणी करता था, बल्कि अपनी धाक जमाने के लिए खुद को यूपी पुलिस का जवान बता रहा था, सफेद झूठ बोल रहा था। इसके लिए इसने कई रील भी बनाई थी। जहां मौका मिलता वहां अपने झूठ को सच की तरह परोसने का प्रयास करता था। योगी फोर्स ने इसकी बारात निकालकर न केवल हसन खान का इलाज किया है, बल्कि हसन की मानसिकता वाले हजारों हसन खान को संदेश दे दिया है कि यूपी में महिलाओं बेटियों की तरफ आंख भी उठाकर देखोगे तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। जीरो टॉलरेंस नीति प्रदेश में धरातल पर लागू है। जो इसे तोड़ने की कोशिश करेगा वो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप जानते हैं कि थूक जिहाद का एपिसेंटर कहां है? हापुड़, जहां एक बार फिर खाने में थूकने का मामला सामने आया। नसीमुद्दीन नाम का शख्स रोटी बनाने से पहले उस पर थूक रहा है, फिर उसे तंदूर में डाल रहा है, वो भी बिना किसी को भनक लगे। वहां मौजूद एक शख्स ने नसीमुद्दीन के डर्टी कांड को कैमरे में कैद किया। इसके बाद योगी फोर्स ने नसीमुद्दीन की थूक वाली बीमारी का इलाज किया। पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी रोटी और इस तरह नसीमुद्दीन नाम का यह शख्स हर एक रोटी पर थूकता रहा। इसके बाद थूक से सनी रोटी को तंदूर में सेककर लोगों की थाली में परोसता रहा। नसीमुद्दीन के इस डर्टी गुनाह से पर्दा ना उठता अगर वहीं बैठा एक शख्स पूरी वारदात को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड न कर लिया होता। लेकिन जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड हुआ और फिर सोशल मीडिया पर वायरल, फौरन पुलिस ने नसीमुद्दीन की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में अपने मुंह को मास्क से छिपाए खड़ा ये वही नसीमुद्दीन है जो वायरल वीडियो में रोटियों पर थूकता दिखाई दिया, फिर उन्हें तंदूर में सेकता। आपको बता दें कि नसीमुद्दीन ने थूक जिहाद की वारदात को हापुड़ के शादी समारोह में अंजाम दिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ, नसीमुद्दीन मेरठ के किठौर का रहने वाला है। मजदूरी के मकसद से हापुड़ आया था। नसीमुद्दीन को शादियों में रोटी बनाने का काम मिला, लेकिन अपनी कुंठा के चलते नसीमुद्दीन ने खाने की शुद्धता से खिलवाड़ किया। शादी समारोह में थूक जिहाद जैसी गंदी वारदात की। फिलहाल पुलिस ने नसीमुद्दीन को सलाखों के पीछे भेज दिया है, मगर ये कोई पहला वाकया नहीं है। अक्सर गाजियाबाद या उसके आसपास के इलाकों में थूक जिहाद के अनगिनत मामले तस्वीरों की शक्ल में सामने आते रहते हैं। थूक जिहाद से जुड़ा ये वीडियो 8 जनवरी का बताया गया है, जिसमें जावेद अंसारी नाम का एक शख्स तंदूर में रोटी बनाने से पहले उस पर थूकता है, फिर उसे तंदूर में डालता है। यह तस्वीर गाजियाबाद के मधुवन बापूधाम इलाके से सामने आई, जहां एक चिकन शॉप पर काम करने वाले जावेद ने इसे अंजाम दिया। यकीन मानिए, इस तरह की घटनाएं न सिर्फ घिनौनी मानसिकता को उजागर करती है, बल्कि धार्मिक विद्वेष की भावना भी पैदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के मकसद से ही ट्रंप ने युद्ध का आगाज किया। कई दफा ट्रंप ने बयान दिया कि वो ईरान में रेजिम चेंज करके दम लेंगे, मगर ट्रंप ने अपने मकसद में कामयाब होते उसके पहले अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ
बड़ा सैन्य विद्रोह छिड़ चुका है और यह आकांक्षा यूं ही नहीं है। दरअसल बीती रात अमेरिकी नौसेना के सचिव ने इस्तीफा दिया। इसके पहले यूएस आर्मी के 3 जनरल बर्खास्त किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा यह भी कि 2 महीनों के अंदर 300 से ज्यादा सैन्य कमांडर रिजाइन दे चुके हैं या बर्खास्त से कर दी गई। बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना से अफसर हट रहे हैं या हटाए जा रहे हैं, लेकिन क्यों, दिखाते हैं। अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलन का इस्तीफा। यूएस आर्मी के चीफ रैंडी जॉर्ज भी बर्खास्त किए गए। यूएस एयरफोर्स के जनरल जिम स्लाइफ को पद से हटाया। यूएस नेवी की टॉप अधिकारी एडमिरल लीसा फ्रेंचटी भी बर्खास्त। ये फहरिस्त काफी लंबी है, आंकड़ा 300 के पार तक जा पहुंचा है और दावा किया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन में सैन्य कमांडर और अधिकारियों के इस्तीफे अभी और आएंगे। ये उथल पुथल तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान अमेरिका के बीच जंगी तनाव शांत न हो जाए। अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर से लेकर शांति वार्ता तक पर सस्पेंस बरकरार है। आशंका जताई जा रही है कि अगर पीस टॉक का सेकेंड राउंड भी फेल रहा तो किसी भी वक्त खाड़ी में बारूदी भूचाल आ सकता है, मिडिल ईस्ट का कोना कोना दहल सकता है। लेकिन इसी बीच अमेरिका में जिस तरह सैन्य अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, उसे देख ट्रंप प्रशासन और पेंटागन के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 के बाद अब तक करीब 300 सैन्य कमांडर इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर टॉप रैंक के अधिकारी हैं। हाल ही में यूएस नेवी के सचिव ने इस्तीफा दिया। इससे पहले यूएस आर्मी रैंडी जॉर्ज बर्खास्त हुए। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने ईरान में रिजीम चेंज के मकसद से जंग की शुरुआत की, लेकिन असली तख्तापलट तो अमेरिकी सेना में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की तीनों सेनाओं में हलचल क्यों मची है? आखिर क्यों यूएस आर्मी के अफसर और कमांडर इस्तीफा दे रहे हैं तो कुछ को बर्खास्त किया जा रहा है? क्या इसके पीछे की वजह ईरान से जारी जंग है? इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी सेना में ट्रंप के उलूल जुलूल फैसलों को लेकर गुस्सा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ट्रंप के चलते ही अमेरिकी सैनिक ना चाहते हुए भी ईरान से जंग लड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन ट्रंप अपने ईगो के चलते कुछ भी सुनने को तैयार नहीं और न ही अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की कोई बात मान रहे हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि ट्रंप के इसी सख्त रवैये के चलते यूएस आर्मी में ट्रंप के खिलाफ बगावत छिड़ी है। इसी बीच अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल मार्क मिले का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना ने किसी नेता या तानाशाह की गुलामी के लिए शपथ नहीं ली, बल्कि अपने संविधान और देश की सुरक्षा के लिए ओथ ली है। शायद यही वजह है कि अब अमेरिकी सेना के टॉप अफसर ट्रंप और उनके फैसलों को नजरअंदाज करते हुए अपने पदों से हट रहे हैं और अगर हालात ऐसे ही रहे तो भी ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान ने शहबाज मुनीर की अकल ठिकाने लगाई। बहुत नाज हो रहा था पाकिस्तान को कि इस्लामाबाद टॉक्स का। खलीफा की फोर्स ने पाकिस्तान का डबल गेम एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बलोचों को मारा और मुल्ला मुनीर देखते रह गए। इस घटना के बाद पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर भारी तनाव। ईरानी फोर्स का दो टूक कहना है कि बलोचों को छोड़ेंगे नहीं और मुनीर हामी में सर हिला रहा है। बस चंद दिनों पहले मुल्ला मुनीर ईरान पहुंचा था, जंग के बीच तथाकथित अमन का पैगाम लेकर, लेकिन पाकिस्तान के भरोसे की मीनार बालू की भीत पर खड़ी है, लिहाजा भरभरा कर गिर पड़ी। इस्लामाबाद टॉक्स फिर से शुरू होती उसके पहले ईरान पाकिस्तान में घुसा और 20 आतंकियों को ढेर कर दिया। ईरान पाकिस्तान के बीच भयंकर तनाव बढ़ गया है। जंग में फंसे ईरान ने पाकिस्तान सीमा के पास सक्रिय आतंकी संगठन जैश अल अदल पर कहर बरपाया है। जैश अल अदल के पूरे ऑपरेशन यूनिट को ईरान ने भंग करने का दावा किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC का कहना है कि यह ऑपरेशन ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर को सुरक्षित रखने के मकसद से किया गया है। लेकिन इसकी असली वजह है नंबर 1, ईरान को डर है कि जैश अल अदल उसके यहाँ बवाल न करा दे, जिससे लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। नंबर 2, जैश अल अदल ईरान के कुछ हिस्सों को काटकर वहां बलूचों के शासन की पैरवी करता है। नंबर 3, यह संगठन सुन्नी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की बात करता है। ईरान इस संगठन को जैश अल जुल्म कहता है। यह सिस्तान प्रांत में एक्टिव है। 2012 में पहली बार इस संगठन ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 10 जवानों की हत्या कर दी थी। संगठन के निशाने पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जवान ही रहते हैं। हाल के महीनों में ईरान और पाकिस्तान के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी, जिसे सुलझाने की कोशिश अब नाकाम होती दिख रही है।
बॉर्डर पर ईरान की सख्त कार्रवाई ने पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जैश अल अदल एक दशक से ईरान में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान इस संगठन को अपने बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आरोप है कि ईरान बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे अलगाववादी गुटों को शरण देता है। ये आपसी अविश्वास अब हिंसक झड़पों में बदल चुका है। पिछले साल ईरान और पाकिस्तान के बीच आमने सामने की जंग जैसी स्थिति बन गई थी। ईरान ने पाकिस्तान के पंजगूर इलाके में आतंकियों के ठिकाने पर मिसाइलें दागी थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्ट्राइक की थी। लेकिन अब जंग का दौर है। शहबाज मुनीर अपनी गोटी सेट कर रहे हैं, लेकिन ईरान पाकिस्तान की नीयत अच्छी तरह समझता है। पाकिस्तान एक तरफ ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के साथ खड़ा है और दूसरी ओर वार्ता की मेजबानी भी करता है। मुनीर तो वो आर्मी चीफ है जो अपने जवानों की मौत पर भी मातम नहीं मनाता, तो 20 बलूच लड़ाकों को अगर ईरान पाकिस्तान में घुसकर ढेर कर देता है तो मुनीर उफ तक नहीं करता, क्योंकि बलूचों को मुनीर पाकिस्तानी नहीं दुश्मन मानता है। ईरान में बलूच अल्पसंख्यक हैं। इनकी आबादी 15 लाख के करीब है, जो कुल आबादी का 2 से 3% है। सुन्नी होने के कारण शिया देश ईरान इन्हें टारगेट करता है। अमेरिकी मीडिया में हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका ने ईरान के पड़ोस में स्थित अलगाववादी संगठनों को पैसे और हथियार भेजे हैं, जिसका मकसद ईरान में आंतरिक बवाल कराना है। क्या अमेरिका ने इसी जैश अल अदल को फंडिंग की थी? इस वक्त ईरान वेट एंड वॉच वाली मुद्रा में है। पिछले साल जैश अल अदल से जुड़े 3 संगठनों ने पीपुल्स फाइटर फ्रंट का गठन किया था, जिसके बाद सिस्तान में इस संगठन का दबदबा बढ़ गया है। यही वजह है कि ईरान ने इस संगठन के खिलाफ स्ट्राइक किया है। अब सवाल है कि मुनीर अपने हमवतनों की मौत का बदला ईरान से लेगा? जवाब है कदापि नहीं। उल्टे बलोचों की मौत पर मुनीर के घर जश्न का दौर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान की तैयारियों की वजह से भी खौफ में रहता है पाकिस्तान। भारत अमेरिका से 6 और बोइंग P-8I नेपच्यून के विमानों को खरीदने जा रहा है। खासियत आपको भी जरूर देखनी चाहिए। इस एयरक्राफ्ट में APY-10 रडार है, जो कि पनडुब्बियों को सैकड़ों किलोमीटर से पहचान लेता है। इसमें मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर है, जो समुद्र की गहराई में छिपी लोहे की बनी पनडुब्बियों के चलते पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलावों को पकड़ लेता है। ये विमान समुद्र में छोटे सेंसर गिराता है, जो पानी की नीचे की आवाजों को रिकॉर्ड कर विमान को सिग्नल भेजते हैं, जिससे पनडुब्बी की सटीक लोकेशन पता चल जाती है। इसमें MK-54 हल्के टॉर्पीडो और हार्पून एंटीशिप मिसाइलें हैं, जो पनडुब्बियों और जहाजों को नष्ट करने में सक्षम है। ये विमान लगातार लगभग 10 घंटे तक हवा में रहकर 1200 समुद्री मील यानी करीब 22,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। चीन पाकिस्तान को 8 नई हैंगौर क्लास की पनडुब्बियां दे रहा है, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस है। P-8I के सोनोबॉय और रडार सिस्टम इन शांत रहने वाली पनडुब्बियों को ढूंढ निकालने में सक्षम है। ये कहा जाता है कि असली राजा वो जिसके लिए आवाम और उसकी समस्याएं पहले होती हैं, उसके बाद राजा के लिए कुछ और आता है। तो इस लिहाज से शहबाज और मुनीर यहां फेल साबित हो चुके हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध में पाकिस्तानी हाई सिक्योरिटी के नाम पर लगे लॉकडाउन के चलते पिस रहे हैं, और ये दोनों ट्रंप की चापलूसी में करोड़ों रुपए बहा रहे हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आसिम मुनीर पाक सेना के फील्ड मार्शल। ये कहने के ही मुखिया हैं, लेकिन ना इनके काम मुखिया वाले हैं और ना ही ख्याल। इनके घर में खाने को दाने नहीं हैं। पाकिस्तानी आवाम परेशान है। पहले रोटी बड़ी समस्या थी, अब रोटी पकाना चुनौती हो गया है। रोटी लाने के लिए तेल का इंतजाम करना भी छोटी मोटी परेशानी नहीं है। इस बदहाली के बीच पाकिस्तान अमेरिका की लॉबिंग पर करोड़ों डॉलर उड़ा रहा है। पाकिस्तानियों की जेब काटकर ट्रंप की खुशामद करने में जुटा है। फिर चाहे मौका पाकिस्तान टॉक्स का हो या फिर ट्रंप की हर मोर्चे पर जी हजूरी का, मुनीर और शहबाज दोनों के दोनों एक साथ आगे आ जाते हैं। बिना सोचे समझे अमेरिका की लॉबिंग में पैसे उड़ाने लगते हैं। पहले से ही परेशान पाकिस्तानी आवाम के लिए ये डबल झटका होता है।